आप लोग भी बाई चांस मेरी रिकॉर्डिंग देखो तो ये मत समझना कि मैं ग्रीड नहीं करती हूँ, मैं ग्रीड करती हूँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल जाती हूँ। यस, अवेलेबल नहीं है, हो जाएगी यार। क्या छूट गया? तो वापस अटेंड करना सेशन। डल गई क्या वीडियो से? अरे यार एक्चुअली कैसा है, एक दो दिन दो, उसमें क्या मुझे नाम लिखने लेक्चर्स पे, जहां तक मैंने लिख दिया उन्होंने वहां तक अपलोड कर दिए, और जहां के नाम मैंने अपलोड नहीं किए हैं तो वहां तक नहीं हुआ है। तो अभी तो 2-3 दिन मैंने एज आई टोल्ड यू कि मेरे घर में फेस्टिव मतलब फंक्शंस थे, और अभी 2-3 दिन मुझे दो, मैं आज कल मैं अपडेट कर दूंगी तो अंकिता मैम अपडेट कर देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। और यस, किसको क्वेश्चन का डाउट था, किसी टॉपिक पे, कौन से क्वेश्चन पे डाउट था? ठीक है, किसी का कोई डाउट है क्या? हाँ वो तो बहुत ही बड़ा है सर। हाँ, और उसके अलावा ठीक है। सो आज हम ना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो हमने अभी तक 11-12 सीखा नहीं है, मतलब कभी हमने सुना नहीं है, समझा नहीं है, ठीक है। चैप्टर इज वेरी इजी, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है? IAS 37 प्रोविजन वर्ड कभी सुना है क्या? सुना है प्रोविजन मैम? अभी तो सुनाया था इनकम टैक्स प्रोविजन, है ना। चलो, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कभी सुना है? ये सुना होगा 11th and 12th में, जो नोट्स ऑफ अकाउंट्स में, बस इतना ही सुना है कि मैम एक लाइबिलिटी होती है जिसको नोट्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज किया जाता है, ठीक है। कॉन्टिंजेंट एसेट सुना है क्या? नहीं सुना। आज हम इन तीनों चीजों का डिस्कशन करेंगे, क्या? प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट एसेट। तो चैप्टर का नाम क्या हुआ? ठीक है, पहले समझो प्रोविजन क्या होता है। देखो, मुझे क्रेडिटर को पेमेंट करना है। डू यू थिंक हमें पता है हमें क्रेडिटर को पेमेंट करना है? हमें पता है कि हमें कितना पेमेंट करना है, यस और नो? सो कैन आई से इसमें क्लियरिटी है कि हमको पेमेंट करना है, और जिसको हमें कंफर्म पेमेंट करना होता है, इट इज कॉल्ड आर लाइबिलिटी, यस और नो? लाइबिलिटी क्लियर, क्रेडिटर को पेमेंट करना है, लोन का रीपेमेंट करना है, डिबेंचर्स का रीपेमेंट करना है, सो हमें हमारी लाइबिलिटी क्लियर होती है। यस मैम। तो मैम प्रोविजन किस केसेस में बनते हैं? जैसे मुझे सैलरी पे करना है, मैंने पे नहीं की, तो आप सैलरी पेबल बनाते हो। तो डू यू थिंक आपको कंफर्म है कि मुझे इतना अमाउंट पे करना ही है, कि उसमें अनसर्टेनिटी रहती है कि हम नेगोशिएशन करेंगे, उनसे बात करेंगे कि 1 लाख की जगह 50,000 ले ले, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो। तो जिसमें हमें कंफर्म पता होता है कि हमको अमाउंट पे करना है, उस केस में हम एक लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। प्रोविजन क्या होता है? देखो, एक कहानी से समझते हैं, ठीक है। मेरा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा फुटफॉल पड़ता है। एक कस्टमर आया, उसने कुछ चीज ऑर्डर की एंड ही गॉट फेंट एट द टाइम, ठीक है। उसे लगा कि चीजें अनहाइजीनिक है, एंड उसने मुझे सू किया, मतलब केस किया मेरे ऊपर कि आप लोग हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उसने मुझ पे क्या किया? केस किया। केस किया, अब केस कहाँ चल रहा होगा? कोर्ट में चल रहा होगा, ठीक है। आपको क्या लगता है, इन इंडिया कोर्ट का डिसीजन विद इन 15 डेज आ जाता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आता है? कैन आई से मेरा लॉयर मुझे बोलता है कि देखो सामने वाले ने आप पे केस किया है, तो यू हैव टू पे द अमाउंट, मतलब उसने एग्जैक्ट नहीं बोला कि आपको पे करना ही है, पर उसने बोला है कि देयर इज एक तो बता दे कि आपको पे करना ही है। तो डू यू थिंक इट्स माय लायबिलिटी कि मुझे पता ही है मुझे पे करना है, यस और नो? बट इन दैट केस उसने बोला कि 50% चांसेस है दैट यू हैव टू पे द अमाउंट। उधर भी हो सकता है ना, कभी बाई चांस कोर्ट मेरे फेवर में डिसीजन ले ले। क्या आपको पता है कि कोर्ट कितना रुपया मांगेगी, या कितना मेरे पे क्लेम करेगी, या मुझे कितना कंपनसेशन पे करना पड़ेगा? सो मैम, प्रोविजन एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जो एक लाइबिलिटी तो है। देखो,
कोर्ट केस हुआ है और लॉयर बोल रहा है कि कुछ हद तक अमाउंट देना पड़ेगा, डू यू थिंक इट्स माय लायबिलिटी? ठीक है, बट टाइमिंग और अमाउंट सर्टेन नहीं है कि कितना पे करना है और कब पे करना है। तो इन दैट केस हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन। हम एक खर्चे को बुक करके रख लेते हैं कि कभी बाय चांस गवर्नमेंट ने हमको बोला तो हम पे कर पाए। एक लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं बोल सकते उसको, प्रोविजन ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि लाइबिलिटी, प्रोविजन इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, नो? यस और नो? तो मैम प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, बट क्या होना चाहिए? टाइमिंग एंड अमाउंट इज अनसर्टेन। आपने इस कहानी में देखा कि जो मुझे कोर्ट केस हुआ है, क्या उसमें टाइमिंग क्लियर था कि मुझे कब पे करना है? यस और नो? क्या अमाउंट सर्टेन था कि मुझे कितना पे करना है? अगर टाइमिंग क्लियर होता कि आपको विद इन 6 मंथ पे करना है और इतना अमाउंट पे करना है, डू यू थिंक इट्स योर लाइबिलिटी क्योंकि फिक्स इतना अमाउंट पे करना है और इतने टाइम में पे करना है? यस और नो? तो मैम जब कंफर्म होता है पे करना है तो हम एक लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, बट एक लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट आइटम, आप पे कोई उधारी है, ठीक है, बट उसमें टाइमिंग और अमाउंट क्लियर नहीं होगा, तो इन दैट केस आप क्या क्रिएट करोगे? एक प्रोविजन क्रिएट करोगे। यस और नो? सो कैन आई से प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट एंड टाइमिंग? प्रोविजन क्या है? एक लाइबिलिटी है, ऑब्वियसली हमको कुछ पे करना है, बट टाइमिंग एंड अमाउंट इज नॉट क्लियर, तो मैम इन दैट केस हम क्या बनाएंगे? प्रोविजन। अब मैम प्रोविजन बनाते कैसे हैं? देखो, मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद द रेवेन्यू। मेरे कैफे पे जो इंसान बेहोश हुआ, उससे रेवेन्यू तो मैंने इसी साल कमाया। सो डू यू थिंक उसके अगेंस्ट में उसने जो केस किया है, जो मुझे कंपनसेशन पे करना पड़ सकता है, वो उसी साल का है? यस और नो? तो मैम हमारा मैचिंग कंसेप्ट बोलता है एक्सपेंसेस उसी साल बुक होना चाहिए, उसी साल जिस साल आपने उससे रिलेटेड रेवेन्यू बुक किया होगा। तो मैम हम क्या करेंगे? अब एक लाइबिलिटी क्रिएट करना है, तो हम पीएनएल को क्या कर देंगे? क्योंकि पीएनएल में ऑब्वियसली खर्चा बुक कर रहे हैं तो डेबिट होता है, और क्रेडिट क्या कर देंगे? प्रोविजन और अ लाइबिलिटी। ठीक है, आपको एग्जाम्स में किसी भी नाम से दिख सकती है, प्रोविजन के नाम से दिख सकती है, लाइबिलिटी के नाम से दिख सकती है, पेएबल के नाम से दिख सकती है। क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर है? तो मैम पहले क्या होता था, इस पे कुछ क्लॉज नहीं थे, तो आप हर केस में प्रोविजन बना लेते थे। मतलब हर केस में कैसे? जैसे मेरा इंटेंशन है कि मुझे धीरज को पे करना है, एग्जैक्ट लाइबिलिटी आई नहीं है पर मेरा इंटेंशन है, तो मैं प्रोविजन क्रिएट कर लेती थी। तो उससे क्या होता था, जिस साल प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होता था तो कंपनी प्रोविजन क्रिएट करके कम कर लेती थी प्रॉफिट और लाइबिलिटी खड़ी कर देती थी, और जिस साल प्रॉफिट कम हो रहा होता था प्रोविजन रिवर्स कर देती थी। तो प्रोविजन पीएनएल में क्रेडिट हो गया और प्रोविजन खत्म हो गया। तो लोग क्या करने लगे, इसको मिसलीड करने लगे पीएनएल को, मैनेजमेंट इसको एक बेनिफिट, टेक द एडवांटेज, बेनिफिशिएंट सिचुएशन समझने लगे कि यार अच्छा ना, जिस साल प्रॉफिट कम दिखाना हो उस साल प्रोविजन क्रिएट कर दो कि हमको इसको पे करना है, इसको पे करना है, इसको पे करना है, क्रिएट किया। और जिस साल प्रॉफिट कम दिख रहा है, लॉस मेकिंग जा रही है, अपने को इन्वेस्टमेंट उठाना है, उस साल अपन ने प्रोविजन रिवर्स कर दिया। तो हमको आईएएस 37 को अमेंड करना पड़ा। वो अमेंडमेंट करके उन्होंने बोला कि आप हर ऐसी सिचुएशन जहां पे लाइबिलिटी हो और अमाउंट और टाइमिंग सर्टेन नहीं हो तो आप प्रोविजन क्रिएट नहीं कर सकते। प्रोविजन क्रिएट तभी करोगे जब लाइबिलिटी और अनसर्टेन अमाउंट और टाइमिंग होगा, पर हर बार अगर ये सिचुएशन दिखती है तो जरूरी नहीं है कि आप प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो। टू रिकॉर्ड द प्रोविजन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तीन कंडीशंस मीट होनी चाहिए। इफ ऑल दीज थ्री कंडीशंस मीट, देन यू आर अलाउड टू रिकॉर्ड द प्रोविजन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी आपने क्या पढ़ा? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन? ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि किस सिचुएशन में, अब जैसे ये बॉटल है, तो क्या, जैसे सपोज दिस इज फोन, दिस इज माय एसेट, कोई सबके लिए एक एसेट ही है ना फोन, तो क्या आप आपकी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो इसको अपनी एसेट? ये फोन है, क्या आप रिकॉर्ड कर सकते हो आपकी बुक्स में एज अ एसेट? मैम दिस इज एसेट, वी नो दैट लॉन्ग रन तक यूज आएगी, बट मेरी थोड़ी है, मैं क्यों रिकॉर्ड करूंगा? इट्स मींस प्रोविजन दिख रहा है, दिस इज प्रोविजन, बट कब मेरी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी? जब ये तीन कंडीशंस मीट होगी। मेरी बात समझ में क्या समझाना चाह रही हूँ? हर एसेट हमारी एसेट नहीं होती, तो हर प्रोविजन हमारे लिए प्रोविजन नहीं होगा। क्लियर?
यस मैम। तो मैम 3 कंडीशंस कौन सी? ठीक है, मैंने क्या बोला, इट्स अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट एंड टाइमिंग। तो लाइबिलिटी मतलब पैसा जाना, आप क्या समझते हो पैसा जाना? तो सबसे पहली कंडीशन होती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में आएगा पे करना है इसलिए आज प्रोविजन बना रहे हैं। मतलब मैंने कार चलाना सीखी तो मैं आज प्रोविजन बना लूं क्या? मैं 2-3 दिन बाद किसी को ठोकूंगी ही सही, वो मेरे पर केस करेगा ही सही, तो फिर मैं आज से ही प्रोविजन बना लूंगी क्या? नहीं। आप समझ रहे हो, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के लिए प्रोविजन नहीं बनाया जा सकता, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब आज कार चलाई है, आज किसी को ठोका है और आज किसी ने केस किया है। ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद किसी को ठोकूंगी वो मेरे पर केस करेगा, तो ऐसा लग ही रहा है अपनी ड्राइविंग स्किल्स को देख के कि कोई ना कोई तो केस करेगा ही सही, तो आज ही बना लो। ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या हुई? अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। कैसे? मैंने गाड़ी ठोकी, उसने केस किया, और केस की वजह से मेरे पर क्या आ गई आज? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कि पे करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि पे करना पड़ेगा, और पड़ेगा तो वो लाइबिलिटी होती है। क्लियर है? यस और नो? तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। ऑब्वियसली आपने पिछले टाइम में कुछ किया है जिसको भुगत आज रहे हो। डन? यस और नो? गाड़ी ठोकी, केस नहीं किया तो भी प्रोविजन बनाऊंगी क्या? नहीं। गाड़ी ठोकी, ये पास्ट इवेंट और उसकी वजह से उसने केस किया, वो मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हुआ। यस और नो? तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है टू रिकॉर्ड द प्रोविजन, इट्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ना कि पास्ट ऑब्लिगेशन, ना ही फ्यूचर ऑब्लिगेशन। आज आपके ऊपर एक लाइबिलिटी होना चाहिए कि मुझे पे करना पड़ सकता है। क्लियर? सेकंड, हमने डेफिनेशन पढ़ी, प्रोविजन इज लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट एंड टाइमिंग। ठीक है, अमाउंट अनसर्टेन है, बट डू यू थिंक हमारी बुक्स तो फिगर्स की बात करती है? आप जब पीएनएल में कोई लाइबिलिटी लिखोगे या पीएनएल में कोई खर्चा लिखोगे, उसके आगे फिगर चाहिए या नहीं चाहिए? उसके आगे अमाउंट चाहिए या नहीं चाहिए? तो मैम भले से अनसर्टेन अमाउंट है, बट हम उसको रिलायबली मेजर कर पाए। अगर कॉस्ट को मेजर ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या कुछ लिखोगे उसके आगे? ऐसा थोड़ी कर सकते, कोर्ट केस और ब्लैंक। पॉसिबल है कि आप पीएनएल में कोर्ट केस लिख दिया और जीरो लिख दिया आगे? तो भाई लिखा ही क्यों? तो इट मीन सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली। मैम कैसे? अरे आपका लॉयर बता देगा ना आपको कि इस टाइप के केसेस में जर्नली गवर्नमेंट इतना, वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इतना ही सामने वाला क्लेम आपको कोर्ट ऑर्डर पास करेगी, बट टेंटेटिव बता देता है कि लगभग इतना हो सकता है। क्लियर एवरीवन? तो फर्स्ट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। सेकंड, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, आप उसकी कॉस्ट को मेजर कर पाओ। लॉयर बोलता है 5% चांसेस है कि आपको पे करना पड़ेगा, आपको कुछ बिगड़ेगा क्या? 5% चांस मतलब बहुत रेयर है, तो क्या मैं प्रोविजन बनाऊंगी? इट्स मीन्स दैट प्रोबेबल होना चाहिए दैट अमाउंट शुड बी आउटफ्लो। मैम प्रोबेबल मतलब देखो हमारी बुक्स में प्रोबेबल दे रखा है, बट अगर हम इसको प्रॉपर परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो मोर देन 50% चांसेस होना चाहिए दैट यू हैव टू पे अमाउंट। ओनली इन दिस केसेस यू शुड मेक अ प्रोविजन, अनलेस आप उसको कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हो। मेरी बात समझ में आई? तो क्या होना चाहिए? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, कॉस्ट को मेजर कर पाओ, और क्या होना चाहिए? प्रोबेबल आउटफ्लो होना चाहिए, मतलब मोर देन 50% चांसेस होगी कि आपको पेमेंट करना है, तभी प्रोविजन बनाओगे। क्लियर है? प्रोबेबल मतलब क्या? मोर देन 50% चांसेस। मैम कौन बताएगा? लॉयर बताएगा ना आपको, डोंट वरी। वो बताएगा क्या इस टाइप ऑफ केसेस, और अपने को खुद को ही समझ में आ जाता है कि हाँ सही में हमने नहीं मेंटेन किया है तो हमको तो पे करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो कब हम प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं? जब ये 3 कंडीशंस मीट हो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट से अराइज हो रही हो,
cost can be measured reliably and probable outflow of resources. If all, ऐसा ना हो कि सिर्फ दो conditions meet हो रही हो तो आप provision record कर लोगे. All these three conditions meet together, only then you allow to record the provision. मालूम पड़ रहा है 50% chances है पैसा जाएगा. Present obligation भी है, but अपन cost को measure नहीं कर पा रहे हैं तो भी provision record नहीं करेंगे. तो all these three conditions meet at single point of time. Clear है? Yes or no? ठीक है. So ma'am, if all these three conditions are met, then we are going to record the provision in our books of account. Done. अब हर एक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना होता है. ठीक है. अगर हम फर्स्ट पॉइंटर की बात करें, विच इज कॉल्ड प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स. ठीक है. आपकी ऑब्लिगेशन दो तरह की हो सकती है. कैसे? एक लीगल ऑब्लिगेशन, जैसे कोर्ट केस, गवर्नमेंट ने ही बोला है. ठीक है. आप लीगली बाउंड हो. ठीक है. एक हो सकती है कस्टमरी बिजनेसेस प्रैक्टिसेस. मैंने सिखाया था कस्टमरी. अब जैसे देखो, मेरी कंपनी, जैसे मैं एक शोरूम खोल के बैठी हूँ जिसमें माइक्रोवेव बेचती हूँ. ठीक है. तो कंपनी तो अपनी एक वारंटी देती ही है, पर मैं अपने हर कस्टमर को बोलती हूँ कि 2 साल में कभी भी कुछ खराबी हो आ जाना, रिटर्न कर दूंगी या रिप्लेस कर दूंगी. ठीक है. सो क्या ये प्रैक्टिस मैं हर पर्टिकुलर कस्टमर को बोलूंगी? क्योंकि जैसे महक खरीदने आए तो महक को पता है कि 2 साल की देते ही हैं. फिर वैदई को उन्होंने बताया, ऐसे माउथ पब्लिसिटी हुई. क्या मैंने हर कस्टमर को जाके बोला कि मैं 2 साल की वारंटी लूंगी? मतलब सामने वाले के मन में डिम्ड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो गई कि ये 2 साल की वारंटी तो देंगे ही देंगे. मैंने बोला क्या किसी को? नहीं. तो क्या हुआ? एक तो होती है कि लीगल ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट की साइड से बाउंड हो कि यू हैव टू पे, और एक होता है आपके द्वारा आपकी बिजनेसेस प्रैक्टिसेस के थ्रू ये फिक्स है कि आप ये सर्विसेज तो देते ही हो. एम आई क्लियर एवरीवन? तो वो भी मेरी ऑब्लिगेशन है. अगर मेरे को वारंटी की सर्विसेज देना है, सो डू यू थिंक इट्स माय ऑब्लिगेशन? तो मुझे आज वारंटी का प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा. यस और नो? वारंटी इज माय एक्सपेंसेस, नो? समझ में आओ? लाइबिलिटी. क्योंकि एक माइक्रोवेव गया तो जब तक 2 साल नहीं निकल जाए तब तक मुझे एक प्रोविजन तो बना के रखना पड़ेगा कि कोई आया तो मुझे इतना सर्विसेज देना पड़ेगा. यस और नो? सो मैम, ऑब्लिगेशन लीगल ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, और कौन सी हो सकती है? कस्टमरी बिजनेसेस प्रैक्टिसेस. मतलब वो लोगों के बीच में डीम्ड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर देते हैं कि ये सर्विसेज तो देंगे ही. क्लियर है? यस मैम. अब मैम, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली. आप कॉस्ट को खुद से मेजर करोगे. ठीक है. तो इस केस में दो चीजें होती है. दो चीजें कैसे? एक सिंगल इवेंट, मैंने गाड़ी ठोकी, कोर्ट केस हुआ, तो मेरा जितना अमाउंट मुझे पे करना है वो किस पे डिपेंड करता है? कोर्ट की ऑर्डर पे. क्या कोई दूसरे मल्टीपल इवेंट्स उस पर कंट्रीब्यूट करेंगे कि ऐसे प्राइस निकाल लो, ऐसे प्राइस निकाल लो, ऐसे प्राइस निकाल लो? नहीं. तो मैम, सिंगल इवेंट है तो सिंगल डिसीजन मेरी कॉस्ट होगी. इट्स मींस मेरा लॉयर बता देगा कि यार कोर्ट केस में आपको सपोज 1 लाख देना पड़ेगा, तो मैं प्रोविजन कितने का बनाऊंगी? 1 लाख का. क्लियर है? तो ये जो सिंगल इवेंट होता है इसमें लिया जाता है मोस्ट लाइकली आउटकम. मैम, मोस्ट लाइकली आउटकम मतलब, जैसे मेरे लॉयर ने बोला कि जर्नली आमतौर पे इस टाइप के केसेस में 1 लाख रुपया कोर्ट का ऑर्डर आता है. ठीक है. बट बोले कि अगर आपका केस है, कभी कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 ले सकती है. तो हमको उस पे नहीं जाना है कि मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा. हम प्रोविजन किस पे बनाते हैं? मोस्ट लाइकली. मतलब आमतौर पर क्या होता है? आमतौर पे कितना होता आ रहा है? 1 लाख ना. तो आप प्रोविजन किस पे बनाओगे? 1 लाख पे, ना कि 1.5 लाख पे. मैं क्लियर बोल रही हूँ. इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग फॉर द मैक्सिमम पेनल्टी. ठीक है. आप किस पे जाते हो? आमतौर पर. मोस्टली क्या होता है? क्लियर है? तो अगर लॉयर बोल रहा है कि देखो जनरली तो 1 लाख रुपए लेते हैं, बट अगर आपका केस है, कभी बिगड़ा, कुछ करप्शन देना पड़ा या कुछ भी करना पड़ा, खिलाना पड़ा, तो अराउंड 1.5 लाख रुपए में हो जाएगा. तो हम प्रोविजन कितने का बनाएंगे? 1 लाख का. मोस्ट लाइकली आउटकम. ठीक है. अब सपोज एक होता है मल्टीपल इवेंट. जैसे मैंने वारंटी की सर्विस दी.
वारंटी आपको दी, तो कोई लोग मेजर रिपेयर के लिए आ रहे हैं और कुछ लोग माइनर रिपेयर के लिए आ सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि सबको बेचा है तो सबका अंदर का मदरबोर्ड ही उड़ेगा। हो सकता है किसी का डिस्प्ले ना चल रहा हो, किसी की मशीन राउंड नहीं कर रही हो, किसी का फैन नहीं चल रहा हो, तो कुछ लोग माइक्रोवेव रिपेयर कराने के लिए आ सकते हैं, जिसको इट वॉज माइनर रिपेयर, मतलब थोड़ा सा वायर वायर लूज हो गया है, और कुछ हो सकता है मेजर रिपेयर के लिए आ रहे होंगे। सो आप मुझे बताओ, क्या दोनों की कॉस्टिंग सेम होगी? नहीं। सो मैम, सबसे बड़ी बात, एक बात सोचो, इस अब हम लोग जब एक फिगर, रुको रुको, इसका एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने माइक्रोवेव बेचे, 100 माइक्रोवेव बेचा है। अब मैं क्या अज्यूम करूं कि कितने लोग आए होंगे? प्रोविजन तो जिस दिन बेचा उसी दिन बनाना है, तो कैसे अज्यूम करूं कि कितने लोग आते होंगे? हाँ, ऑन एन एवरेज, एवरेज किस पे निकालेंगे? पास्ट एक्सपीरियंस। तो कैन आई से, जब भी हम वारंटी का करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं, तो हम देख लेते हैं कि अब जैसे कि पिछले साल मैंने 200 बेचे थे, तो 200 में से 20% माइनर रिपेयर के लिए आए थे और 30% लोग मेजर रिपेयर के लिए आए थे। तो उसी को टेंटेटिव मान के इस साल 20% पे माइनर रिपेयर का प्रोविजन बना दूंगी और 30 पे मेजर रिपेयर का बना दूंगी। यस और नो? सो मैम, जब हम मल्टीपल इवेंट्स देखते हैं, तो इस पे करंट ईयर के डिसीजन पे डिपेंड नहीं होता, हम हमारा पास्ट एक्सपीरियंस देखते हैं, पास्ट केसेस देखते हैं कि हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जितने लोग, जैसे सपोज 20% लोग किसके लिए आए थे? माइनर रिपेयर के लिए। और 30% कितने के लिए आए थे? सपोज इस साल मैंने 1000 माइक्रोवेव बेचे, तो मैं 200 पे किसका बनाऊंगी? माइनर रिपेयर का। और 300 पे किसका बनाऊंगी? मेजर रिपेयर का। सपोज मेरा पर रिपेयर 20 रुपीज लगता था माइनर के लिए, और मेजर के लिए लगता था 30, तो कैन आई से इसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको 30 से, और दिस इज माई प्रोविजन का अमाउंट। यस और नो? सो मैम, जब हम मल्टीपल इवेंट्स देखते हैं, वारंटी है, गारंटी है, इनका देखते हैं, तो मैम ये हम पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखते हैं, ना कि करंट एक्सपीरियंस पे। एम आई क्लियर एवरीवन? अब बुक खोल ले। क्या बताया था? प्रोविजन इज अ, प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है जो अनसर्टेन अमाउंट ऑन टाइमिंग होती है। हमेशा ध्यान रखना, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट आइटम ऑफ बैलेंस शीट। मैं आपको पीएनएल के आइटम्स की बात नहीं कर रही हूँ, बैलेंस शीट के आइटम्स की बात कर रही हूँ। हमको पता है 4-5 एलिमेंट्स होते हैं: इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटी एंड इक्विटी। एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस पीएनएल के आइटम्स होते हैं। So whenever heard word liability, it means we are talking about the credit item of the SOSP. Am I clear? अगर नॉर्मल लाइबिलिटी की बात करें, तो इट्स अ प्रेजेंट एप्लीकेशन ऑफ एंटिटी अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड। देखो, प्रोविजन क्या होता है? प्रोबेबल होता है, 50% चांसेस होती है। लाइबिलिटी में तो क्लियर है कि आपसे पैसा जाएगा ही। एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ एंटिटी रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। समझ में आया? लाइबिलिटी कब बोलेंगे? जब कंफर्म है पैसा जाएगा। यस और नो? कब लाइबिलिटी प्रोविजन को रिकॉर्ड करेंगे? जब क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कौन कौन सी हो सकती है? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, उसको कंस्ट्रक्टिव बोले, कस्टमरी बिजनेसेस प्रैक्टिसेस, इट्स अप टू यू। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए? कॉस्ट को क्या कर पाओ? मेजर। ऑब्वियसली आपको फिगर चाहिए टू राइट डाउन इन द बैलेंस शीट। एंड क्या होना चाहिए? प्रोबेबल होना चाहिए, मतलब more than 50% chances होना चाहिए that there is an outflow of resources. Am I clear everyone? Yes or no? If these three conditions are not meet, इनमें से कौन, no provision shall be recognized। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मीट नहीं हुई, तो आप प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करोगे। मतलब क्या रिकॉर्ड करेंगे वो हम बाद में समझेंगे। इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो यू नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड द प्रोविजन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एम आई क्लियर? ठीक है, अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट।
क्या होता है लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, वो ऑब्लिगेशंस भी हो सकती, गवर्नमेंट से बाउंड हो, लीगली हो तो भी ऑब्लिगेशन। एक कंस्ट्रक्ट एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती है। This is where the company established a valid expectation through a course of past practices, regardless whether there is a legal requirement to perform the task or not. मैं अपने कस्टमर को वारंटी की सर्विसेज दूंगी, क्या ये गवर्नमेंट ने बाउंड किया है मेरे पर, मैं लीगली बाउंड हूँ क्या? मैं लीगली बाउंड नहीं हूँ, मेरी बिजनेसेस की प्रैक्टिसेस है, आई विल गिव द 2 years वारंटी एक्सपेंसेस, इट्स माय डिसीजन। मैं किसी भी तरीके से लीगली बाउंड नहीं हूँ, क्लियर है? तो मैम कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन लीगली बाउंड से रिलेटेड नहीं होती, क्लियर? रीड दिस क्वेश्चन। प्रोविजन बनेगा, कौन सी ऑब्लिगेशन है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, क्लियर? तो मैम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मेरी एक बिजनेस प्रैक्टिसेस है कि मैं रिफंड्स करती हूँ, आई एम नॉट लीगली बाउंड टू, बट कहीं ना कहीं तो है, माउथ पब्लिसिटी भी है, लोगों को वेल नोन भी है, तो कौन सी ऑब्लिगेशन हुई? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, देन वी नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन, क्लियर? चलो, रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, प्रोविजन शुड बी recognize at the best estimate, ठीक है? If the provision relates to a one event such as a potential liability for the court case, this should be measured using the most likely outcome। जैसे आपको 1 लाख बोला हो, 1.5 लाख बोला हो, तो मोस्टली क्या होता है? 1 लाख, तो प्रोविजन कितने पे क्रिएट होएगा? तो प्लीज मैक्सिमम पे नहीं जाना है कि मैक्स टू मैक्स कितना लगेगा, मोस्टली कितना लगेगा, डन? If the provision is made up of a numerous event, such as the provisions to make repairs on goods within a year of sale, then the provision should be measured using the expected values. Calculate की past events में जाके निकाला 20%, 30%, yes or no? Read this question. कितने का प्रोविजन बनेगा मैम? Entity sell goods with a warranty covering customer for the cost of repairs of any defect that discovered within the first 2 months after the purchase। कंपनी की एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है कि मैं 2 महीने तक की वारंटी देता हूँ। Past experience suggests that 88% of the goods sold will have no defects, तो 88% तो नहीं आएंगे, 7% will minor defects, जो भी आएंगे 7% पे minor defect का बनाना है, and 5% will have a major defects, clear? If minor defects are deducted all products sold, the cost of repairs, मतलब 24,000 जो प्रोविजन का अमाउंट दे रखा है वो पूरे 100% गुड्स का दे रखा है, तो क्या 100% कॉस्ट लगेगी? नहीं, कितनी लगेगी मैम? 24,000 का 7%, क्योंकि 24,000 इज 100% पे है, हमको तो 7% पे बनाना है, यस और नो? सिमिलरली मैम मेजर डिफेक्ट्स पे कितना दे रखा है? 2 लाख का दे रखा है। अगर सारे प्रोडक्ट्स आते हैं हमको कितने पे बनाना है? So can I say this is my provision का amount, yes or no? किसी को doubt? Read this question.
कितने का बनेगा? 4 लाख का। क्यों? बिकॉज मोस्ट लाइकली 4 लाख लगता है, अगर कुछ रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट होगा तो मैक्सिमम 5 लाख लगेगा, तो वी शुड मेक अ प्रोविजन इन मोस्ट लाइकली आउटकम विच इज 4 लाख। क्लियर? यस मैम। चल, तो यहां तक तो क्लियर हुआ कि मैम प्रोविजन कब बनता है? जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली होना चाहिए, और प्रोबेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने प्रोविजन सीखा, अब हम दूसरा सीखते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। फिर मैं बताऊंगी कि कब क्या बनता है। ठीक है, देखो कंटिंजेंट लाइबिलिटी, इसकी बुकिश डेफिनेशन पढ़ने से अच्छा है कि एक एग्जांपल से समझो। ठीक है, विनायक एंड अभिषेक हमको पता ही है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्लासमेट्स है ना? ठीक है, अभिषेक को लोन चाहिए था, है ना? अब बैंक से अगर लोन लेना होता है तो थर्ड पार्टी गारंटी लगती है कि सामने वाला, अभिषेक को लोन चाहिए तो कोई उसके पहचानने वाला साइन करके देगा कि हाँ, ये लोन आपको रीपे करेगा, अगर वो कुछ भी डिफॉल्ट करता है तो मैं इसके अगेंस्ट में आपको लोन रीपे करूंगा। यस और नो? ठीक है, अभिषेक को लोन चाहिए था 1 लाख का, बैंक बोल रही ठीक है हम लोन दे देते हैं। विनायक ने उसके लिए क्या दी? गारंटी दी कि अगर अभिषेक कुछ भी डिफॉल्ट करता है या लोन का रीपेमेंट नहीं करता है तो आई एम दी पर्सन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई विल रीपे द इंटायर अमाउंट। क्लियर? विनायक अभी फाइनेंशियली बहुत साउंड है, कोई दिक्कत नहीं है, और विनायक को पता है वो कर लेगा, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, उसके पास खूब पैसा है। तो क्या नहीं सॉरी, अभिषेक के पास खूब पैसा है, तो क्या विनायक अपनी बुक्स में कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा? मैम नहीं करेगा। क्यों करेगा ना? जबकि पता है वो पे कर देगा, तो मैम कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, हम मान रहे हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी नहीं है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है कि अगर बाय चांस विनायक कुछ डिफॉल्ट करता है तो मैं पे करूंगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो अभी क्या जरूरत है? नहीं। अब एक बात सोचो, आप लोग इन्वेस्टर्स हो, आप विनायक की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको पता ही नहीं है कि विनायक ऐसे ऐसे कहीं गारंटी दे के आया है, आपके साथ गलत नहीं हो जाएगा? भले से हम मान रहे हैं कि प्रोविजन क्रिएट नहीं करने की जरूरत है, भाई तू मत दिखा बैलेंस शीट में, भाई नोट्स ऑफ अकाउंट्स में तो दिखा कि ऐसा कुछ करके आया है। मालूम पड़ा बाई चांस अभिषेक ने कुछ डिफॉल्ट कर दिया तो पे करना पड़ेगा ना। तो भाई आप ऐसे बिहाफ पे इतनी लोगों की गारंटियां ले रहे हो, तो एटलीस्ट आपके नोट्स ऑफ अकाउंट्स में तो आप मेंशन करो। यस और नो? सो मैम दिस इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, मतलब आज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है क्या? नहीं, तो कौन सी ऑब्लिगेशन हो गई? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ये प्रेजेंट कब बनेगी? फ्यूचर में। फ्यूचर में एग्जिस्टेंस ऑफ द इवेंट जब, कब अभिषेक मेक्स डिफॉल्ट, देन वो हमारी ऑब्लिगेशन बनेगी। सो अभी तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वी नॉट नीड टू मेक अ प्रोविजन। तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कैसी कहलाती है? एक ऐसी ऑब्लिगेशन जो आज आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है, पॉसिबल है। पॉसिबल मतलब लेस देन 50% चांसेस है दैट यू हैव टू पे। तो एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जो फ्यूचर में अगर किसी के डिफॉल्ट करने से आप पर आ सकती है, सो दैट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दैट सिचुएशन इज कंसिडर एज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कि आज लाइबिलिटी है नहीं, पर हो सकता है फ्यूचर में डिफॉल्ट करने की वजह से ये आपकी लाइबिलिटी बन जाए। यस और नो? आज है क्या? यस? अनएक्सपेक्टेड लाइबिलिटी नहीं, आप इसको बोलोगे पॉसिबल ऑब्लिगेशन। एक होता है प्रेजेंट, आज की लाइबिलिटी। पॉसिबल मतलब लेस देन 50% चांसेस है, मतलब आज की लाइबिलिटी नहीं है पर एक ऑब्लिगेशन तो है, क्योंकि आपने गारंटी दिया है, तो कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन है, पर आज प्रेजेंट नहीं है, पॉसिबल हो सकता है। जैसे प्रोविजन की मैंने बात करी और उसने एग्जांपल दिया कि हमें कोर्ट को पे करना, तो भी तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन। आप पे कोर्ट केस हुआ, ठीक है,
मैंने आपको क्लियर किया कि प्रोविजन कब बनता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्लस कॉस्ट और प्लस प्रोबेबल होना चाहिए, तीनों सिचुएशन होना चाहिए। जब लॉयर बोल रहा है कि पे करना है तो दिख गई नहीं ऑब्लिगेशन। अगर लॉयर बोलता पे करना ही है तो आपकी लाइबिलिटी हो गई, और लॉयर बोल रहा है कि देयर इज अ चांसेस कि आप केस हार सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हार ही जाओगे, बट चांसेस है, मोर देन 50% चांसेस दैट यू हैव टू पे, तभी तो आप प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर आपके पास कोर्ट केस होता, ठीक है, और उस कोर्ट केस में वो बोलता कि लेस देन 50% चांसेस है, तब भी आप कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते, ना कि प्रोविजन। प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए नीड टू फुलफिल थ्री कंडीशंस। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो कोर्ट केस है, कंफर्म है, बट आप प्रोबेबल नहीं है, तो प्रोविजन रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं रिकॉर्ड करोगे। मैंने क्लियरली बोला है, फॉर रिकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑल दीज थ्री कंडीशंस नीड टू बी मेड साइमल्टेनियसली, अदरवाइज नहीं कर सकते। बात समझ में आई क्या रितोष? ठीक है, तो मैम थर्ड पार्टी गारंटी इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, कि आपने आज गारंटी दी है बट लाइबिलिटी आज प्रेजेंट नहीं है। आपको आज जीरो डे पे पता होता ना कि ही विल गोइंग टू मेक अ डिफॉल्ट, तो आप उसको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बोलते हैं। पॉसिबल ऑब्लिगेशन है कि हो सकता है, और कब? जब फ्यूचर में वो कुछ डिफॉल्ट करेगा। बट आपके इन्वेस्टर्स, आपके यूजर्स को एक लीगल राइट है टू नो दैट कि आप ऐसे कमिटमेंट कर रहे हो। मालूम पड़ा अभी तो 1 लाख का ही कमिटमेंट, करोड़ का कमिटमेंट कर देगा, मालूम पड़ा किसी ने भी बाई चांस डिफॉल्ट किया तो कंपनी तो जीरो पे आ गई ना। बेमतलब की लाइबिलिटी खड़ी, ना लेना ना देना, सिर्फ गारंटी दी है। क्लियर? यस मैम। सो इस केस में हम इस केस को क्या बोलेंगे? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। और कहां दिखाएंगे इसका? हमारा एसओपीएल एसओएफपी से कोई लेना देना नहीं होता। आप नोट्स ऑफ अकाउंट में मेंशन कर देते हो कि मैम इतना इतना हमने गारंटी दिया है थर्ड पार्टी का, इतना अमाउंट का है। पूरी सिचुएशन आप नोट्स टू अकाउंट में जितना मेंशन करना चाहो कर सकते हो। इस केस में कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्रिएट होती। फर्स्ट। सेकंड, जैसे रितोष ने पूछा, कोर्ट केस तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, क्लियर है क्योंकि आज केस हुआ है, ठीक है। प्रोबेबल नहीं है, मतलब लॉयर बोलता है कि अपनी गलती है ही नहीं, वो तो अपना गुडविल या अपना नाम खराब करने के लिए उसने केस किया है, अपन केस जीत जाएंगे। प्रोबेबल नहीं है तो क्या करोगे? प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो क्या? नहीं। तो क्या करोगे? डिस्क्लोज करोगे एज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। मैम प्रोबेबल भी है, मैम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, पर मैं क्या नहीं कर पा रहा? कॉस्ट मेजर नहीं कर पा रहा, तो क्या करोगे? देखो, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, तो वो तो क्लियर है कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। अब बात ये आती है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, क्लियर है कि कोर्ट केस कर दिया है, ऑब्लिगेशन तो आ गई, बट कॉस्ट को मेजर नहीं कर पा रहे, तो प्रोविजन क्रिएट होगा क्या? नहीं। मैम प्रोबेबल भी नहीं है, लेस देन 50% चांसेस है, तो क्या होगा? तब भी आप प्रोविजन क्रिएट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? अभी हमने मीनिंग समझा है, मैं आपको 4 वर्ड्स में एक सीक्वेंस बता दूंगी कब क्या क्रिएट किया जाता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आप पे कोर्ट केस हुआ, मोस्ट लाइकली है कि आप केस जीत जाओगे, तो आपसे आउटफ्लो नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा जा नहीं रहा, लेस देन 50% चांसेस है, तो आपको डिस्क्लोज करना रहेगा। वो बोल रहा है कि 5% से भी ज्यादा कम चांसेस है कि पैसा जाएगा, तो क्या कर देंगे? इग्नोर। ना हमारे इन्वेस्टर्स को लेना देना है, ना हमको लेना देना है। समझ में आई? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होना चाहिए? ठीक है, अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, ऑब्वियसली आपने गारंटी दिया है तो ये ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है, यस और नो? And whose existence will be confirmed only by occurrence and non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity। ये आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बनेगा या नहीं बनेगा, वो डिपेंड करता है फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट पे कि अभिषेक डिफॉल्ट करेगा तो हमारे लिए लाइबिलिटी है, रेस्ट हमारे लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है। हम इसको सिर्फ नोट्स ऑफ अकाउंट्स में जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ द इन्वेस्टर्स मेंशन करेंगे, यस और नो? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स है, बट इट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड। क्यों? बिकॉज प्रोबेबल नहीं है पैसा जाना, लेस देन 50% चांसेस है, तो क्या प्रोविजन बनाओगे? क्या रिकॉर्ड करोगे? अमाउंट मेजर नहीं कर पा रहे हो, क्या करोगे?
तो प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए उन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट होना, रिकॉग्निशन क्राइटेरियाज को मीट होना बहुत जरूरी है। कौन सी है? ठीक है, तो क्या मैम हमको ये बुकिश पूरी लैंग्वेज याद करने की जरूरत है? नहीं है। हमको एमसीक्यूज आएंगे तो हमको सिर्फ प्रोबेबल, कॉस्ट मेजर्ड एंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये 3 वर्ड्स याद होने चाहिए। क्लियर? यस और नो? कहाँ डिस्क्लोज करोगे? क्या उसकी कोई जर्नल एंट्रीज या कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी आएगा? इसका एसओपीएल और एसओएफपी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसको हम पीएनएल में नहीं डिस्क्लोज करेंगे। कहाँ डिस्क्लोज करेंगे? नोट्स टू अकाउंट में। यस और नो? देन कॉन्टिंजेंट एसेट्स, जैसे मैंने बताया, कोर्ट केस किया, हम पे किसी ने कोर्ट केस किया, पर जैसे मैंने लॉयर ने नहीं बोला कि यार वो आपकी सिर्फ आपके नेम को डिफेम करना चाह रहा है, आपकी गुडविल को डिफेम करना चाह रहा है, मैंने उस पर काउंटर केस कर दिया, मेरे पे कोर्ट केस किया, मैंने उस पर कोर्ट केस किया कि ये जो भी हो रहा है वो मेरे कॉम्पिटिटर ने कराया है, जस्ट फॉर माई डिफेम माई गुडविल, डिफेम माई ब्रांड नेम, वो सिर्फ मेरे ब्रांड को डिफेम करने के लिए किया गया है, एंड आई एम क्लेमिंग द कंपनसेशन ऑफ 1 लाख फ्रॉम हिम। ठीक है, अब मैंने क्लेम किया तो मेरे पास आना चाहिए कि जाना चाहिए? आना चाहिए। तो अब एक तो कंफर्म कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि पैसा मिलेगा ही, तो क्या हो गया? एसेट रिकॉर्ड हो गई। बट ये लास्ट टॉपिक है, देन वी विल गो टू वाइंड अप द सेशन। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। Nice. Let's do the next room. Then I can't stay. So we are going to wind up the session. Okay.